आज मैं आपको नई चीज बताने जा रहा हूँ जिसमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? Whenever you take डिसीजन की बात तब आती है जब आपके पास कई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। मतलब ये कि आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो उन सारे ऑप्शंस में से आपको किसी एक को चूज करना होता है। सारे ऑप्शंस आप चूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन होता है दैट यू सिलेक्ट फाइनली, और उसके जो नेक्स्ट बेस्ट होता है उसको आपको छोड़ना पड़ता है, बाकी सारे छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो बेस्ट आपने सिलेक्ट किया है उसके पहले जो नेक्स्ट बेस्ट होता है वो कहलाता है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द बेस्ट। मतलब जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उससे जस्ट पहले वाली जो बेस्ट अल्टरनेटिव थी वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो यहां पर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, छोड़ना पड़ा। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड। जब आप कोई सिलेक्शन करते हैं, किसी चीज को फाइनलाइज करते हैं, चूज करते हैं, तो कोई ना कोई चीज आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो जिस चीज को आपने सेक्रीफाइस किया वो कहलाती है आपके लिए आपके सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद आज हम दूसरी चीज और पढ़ रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हर इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट होता है या जो टेक्नोलॉजी होती है दैट इज ऑल्सो लिमिटेड, ठीक है। उस टेक्नोलॉजी और साथ में रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम जो प्रोडक्शन कर सकते हैं, वैसे तो हम अनलिमिटेड चीजों का प्रोडक्शन करते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। बट पीपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि एक इकोनॉमी सिर्फ दो ही चीजें प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उससे सिर्फ हम दो ही तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, दो ही तरह की चीजें प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर, पीपीएफ या पीपीसी इसको कहा जा सकता है। पीपीएफ refers to graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology in an economy। हमारी इकोनॉमी में जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको यूज करते हुए हम दो जो गुड्स हैं उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी साइमल्टेनियसली मैक्सिमम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस मिला के जब हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, तो ये कहलाता है हमारा पीपीएफ या पीपीसी। चूंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। अगर उसमें दो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियस है कि अगर हम एक की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरे की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, हमें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा कम होता है, फिर बढ़ाते हैं तो फिर कम होता है, फिर बढ़ाते हैं तो फिर कम होता है, तो एक को बढ़ाते जाते हैं तो दूसरा कम होता जाता है। इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमारे बन सकते हैं। तो हम हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर उन सबको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यहाँ पे हम दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये पिक्चर मैंने आपको बनाया हुआ है रफली, ठीक है। यहाँ पे हम गुड एक्स या गुड वाई प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको अगर हम इस तरीके से करें कि यहाँ पे है 0, अगर हम x की एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे हम मैक्सिमम y की कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर y की कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो हम x की कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे जैसे हम x की यूनिट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो y की यूनिट क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। इस तरीके से ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे और उन सारे कॉम्बिनेशंस को जब हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किया तो ये इस तरीके से एक कर्व बनेगा जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, राइट। अब आते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व की कुछ अजम्पशंस होती है, मान्यताएं होती है जिनको हम अज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा होगा। सबसे पहला रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स, लेकिन जो भी रिसोर्सेज हैं हम उसको दूसरे या तीसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं।
मतलब ये कि मैं अगर एक्स कमोडिटी बना सकता हूं तो उन्हीं रिसोर्सेज से मैं वाई कमोडिटी भी बना सकता हूं। तो पहला हमारा असम्पशन है रिसोर्सेज आर फिक्स्ड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। जो आपके रिसोर्सेज हैं वो फिक्स हैं और रिसोर्स को आप एक यूज के बजाय दूसरे यूज में भी ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ऑब्वियस है कि जो जमीन गेहूं की खेती के लिए ज्यादा उपयोगी है वो चावल की खेती के लिए उपयोगी उतनी नहीं। ऑफ कोर्स कि वहां पर चावल उगाया जा सकता है लेकिन वो इतनी इफिशिएंट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं दे कैन प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स बट दे आर नॉट इक्वली इफिशिएंट। हर जगह या हर यूनिट उतना ही काम प्रोड्यूस करके नहीं देगी जितना कि वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूजफुल। तीसरा, विद द गिवन रिसोर्सेज ओनली टू टाइप्स ऑफ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनसे सिर्फ दो ही तरह के गुड्स बना सकते हैं। वैसे तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सारे गुड्स बना सकते हैं, बहुत तरीके के गुड्स बना सकते हैं, लेकिन पीपीएफ को सिंप्लीफाई करके समझने के लिए यह असम्पशन किया गया है कि हम इकोनॉमी में सिर्फ दो ही तरह के गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जो भी आपके रिसोर्सेज उनको आप अंडर यूटिलाइज नहीं करेंगे बल्कि उनका पूरा उपयोग करेंगे। कोई भी रिसोर्स आपका अनयूटिलाइज्ड नहीं रहेगा। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड। आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी फिक्स है, ना कोई उसमें एडवांसमेंट है ना ही कोई एडवांसमेंट है। ठीक है। इसके बाद हम अगली चीज आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ स्पेशलिटीज होती हैं। सबसे पहला पीपीसी या पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। यहां पर अगर आप देखें तो ये आपका लेफ्ट साइड है, यहां से ये नीचे की तरफ राउंड दे रहा है, ये राइट साइड में नीचे की तरफ आ रहा है। पीपीसी इज कॉनकेव शेप। ये जो आपका कर्व बनेगा ये कॉनकेव होगा, मतलब ये इस शेप में होगा, इसके अलावा कोई शेप इसका नहीं। ठीक है। ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और उसका जो कारण है वो ये है कि आपकी इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, लेट मी एक्सप्लेन। वो आपको मैं जस्ट अभी बताता हूं, उसके पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। एन इकोनॉमी कैन ऑपरेट ऑन द पॉइंट ऑन पीपीएफ और इनसाइड द पीपीएफ बट नॉट आउटसाइड द। जो इकोनॉमी है अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ में विद द टेक्नोलॉजी जो काम कर सकती है वो इस पीपीएफ पर जितने पॉइंट हैं या तो उन पर काम कर सकती है, इसके अंदर काम कर सकती है, लेकिन बियॉन्ड दिस हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट मैंने यहाँ बनाया हुआ है वहां के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम हमारे रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है। मतलब इस पॉइंट पर हम हमारे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब हमारा कोई भी रिसोर्स आइडल नहीं है। तो सिंपल सी चीज है कि बियॉन्ड दिस वी कांट गो एट ऑल। लेकिन यहाँ पे इनर साइड में कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाए हैं, वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्क करने का मतलब ये है कि हम हमारे रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, दे आर अंडर यूटिलाइज्ड। क्लियर? ये थी हमारी इसकी प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो दैट इज सिंपली नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड ऑफ ए कमोडिटी टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एक गुड्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रोड्यूस ना करते हुए अगर आप दूसरी किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसकी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए पहले वाले प्रोडक्ट कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आप सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब उनका कितना नुकसान आपको होता है, वो कहलाती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी यू हैव टू सैक्रिफाइस, तो वो कहलाती है आपके लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि ये यहां जो मैंने लिखा हुआ है इंक्रीजिंग
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ये है कि जब आप एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को कम करते हुए दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को जब बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। उसका जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि सबसे पहले जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने सारी जितनी भी हमारे रिसोर्सेज है वो किसी एक कमोडिटी के लिए लगा रखे। अब अगर हम दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो पहले वाले प्रोडक्ट से कुछ रिसोर्सेज हमें दूसरे वाले प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो हम यहां पर उन रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे जो पहली वाली हमारी कमोडिटी है उसके लिए कम एफिशिएंट है, ठीक है, तो हम उनको वहां पर शिफ्ट करेंगे। अब उसके बाद अगर हम दूसरी वाली की और यूनिट्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमें पहली वाली से और रिसोर्सेज शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो अब ये होगा कि हमें ज्यादा एफिशिएंट रिसोर्सेज शिफ्ट करने पड़ेंगे, मतलब इधर से हम ज्यादा एफिशिएंट रिसोर्सेज इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहां पे हमारा प्रोडक्शन जो है वो तेजी से कम होगा और यहां पे जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा। इस तरीके से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए आपको और ज्यादा मतलब पिछले लेवल से भी ज्यादा यूनिट्स आपको पहले वाले प्रोडक्ट की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। पीपीएफ अब मैं आपको आगे उसमें बता रहा हूं कि चेंज इन पीपीएफ, क्या पीपीएफ चेंज हो सकता है? पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्या चेंज हो सकता है? यस, वो चेंज हो सकता है अगर ये सिचुएशंस पैदा होती हैं। तो पीपीएफ कैन चेंज इफ देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज एंड और टेक्नोलॉजी। अगर हमारे रिसोर्सेज बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, या दोनों ही चेंज हो जाते हैं, तो जो पीपीएफ है वो चेंज हो जाता है। पीपीएफ दो डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, या तो राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड, ठीक है। दोनों के अपने अपने केसेस हैं, दोनों के अपने अपने रीजंस हैं। अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं या टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, ठीक है, तो पीपीएफ जो है वो अपने ओरिजिनल प्लेस से राइटवर्ड शिफ्ट होता है। और अगर टेक्नोलॉजी में डिग्रेडेशन आ जाता है या रिसोर्सेज हमारे कम हो जाते हैं तो जो पीपीएफ है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ओके, सपोज करो कि अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है कहीं पर, किसी एरिया में अर्थक्वेक आ जाता है जिसके कारण रिसोर्सेज हमारे काफी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फॉर द टाइम बिंग हमारे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं जिसके कारण हमारा पीपीएफ जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर लेते हैं, अपग्रेडेशन कर लेते हैं, मतलब ये कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकती है, बढ़ जाती है, तो हमारा जो पीपीएफ है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। यहाँ पर दो पिक्चर्स यहाँ पे बनाए हुए आपके सामने, वो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे और कब लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड किस तरीके से शिफ्ट होता है। पहले जो पिक्चर बना हुआ है ये हमारा ओरिजिनल पीपीएफ है। ओरिजिनल पीपीएफ कमोडिटी ए और कमोडिटी बी के लिए जो हमारी ये पॉइंट्स हैं, यहां पे हम कोई भी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब सपोज करें कि हमारी या तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अर्थक्वेक आ जाता है या फिर कोई तूफान आ जाता है, इस तरह की कोई भी जो नेचुरल कैलेमिटी है वो हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण फॉर द टाइमिंग हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, डंप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उसके कारण हमारा जो पीपीएफ है वो शिफ्ट होके इस तरफ आ जाता है क्योंकि अब हम कम प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो अब हमारा जो पीपीएफ है, नया पीपीएफ, वो लेफ्ट में शिफ्ट होके और ये हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओके, दूसरा जो आपके सामने बना हुआ है कर्व, इसमें राइटवर्ड शिफ्ट है ये। जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं या फिर अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी हो जाता है, सपोज करें कि हमें ऑयल वेल्स मिल जाते हैं, मतलब ये कि नेचुरल तेल के कुएं इंडिया में मिल जाते हैं, गैस के भंडार हमें नए मिल जाते हैं, या फिर मिनरल्स के नए भंडार हमें मिल जाते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। या फिर हम कहीं से टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी कहीं से हायर करते हैं और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जो हमारा ओरिजिनल पीपीएफ था वो उठ के राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब पहले हम टोटल प्रोडक्शन कम कर पाते थे, अब वही प्रोडक्शन हम ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अब एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड रोटेशन इन पीपीएफ। रोटेशन इन पीपीएफ का मतलब होता है
कि ओरिजिनल लाइन से किसी भी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन या तो बढ़ेगा या कम होगा, जबकि दूसरे का अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा। यहां पर रोटेशन दिस हैपेंस व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी वन कमोडिटी। जो हमारी दो कमोडिटी है उनमें से सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही कमोडिटी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या तो बढ़ गई है या कम हो गई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन इन पीपीएफ। जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पे आपके सामने दो पिक्चर बने हुए हैं। ठीक है, पहला पिक्चर है जहां पे हम ए का प्रोडक्शन इधर कर रहे हैं, बी का प्रोडक्शन हम यहां कर रहे हैं। ओरिजिनल लाइन हमारी जो है वो ये वाली है, सेंटर में जो लाइन बनी हुई है। ठीक है, अब यहां पर हमारी जो टेक्नोलॉजी है या रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी प्रोडक्शन के लिए बढ़े हैं, ए के लिए कोई चेंज नहीं है। तो ए अपनी जगह कांस्टेंट है, जबकि बी का प्रोडक्शन अगर बढ़ गए हमारे रिसोर्सेज तो वो इस तरफ जाएगा। और अब आप देखें बी का प्रोडक्शन जो पहले यहां हो रहा था वो अब यहां होगा, जबकि ए का प्रोडक्शन वही। ठीक है, अगर हमारे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन इन रेस्पेक्ट ऑफ बी, तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो बी का अब कम हो जाएगा, जबकि ए का प्रोडक्शन वहीं पर रहेगा। मतलब ए की जो लाइन है वो वही की वही है, बी का प्रोडक्शन हमारा क्या हो गया है, कम हो गया। सेम चीज हम यहां पे ले रहे हैं, यहां पर भी वही चीज है, लेकिन यहां पे हमारी जो कैपेसिटी चेंज हो रही है वो इन रेस्पेक्ट ऑफ ए चेंज हो रही है। मतलब ए के लिए रिसोर्सेज या तो हमारे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, या जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है वो सिर्फ ए के प्रोडक्शन के लिए ही है, बी के प्रोडक्शन के लिए नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं कि बी का जो पॉइंट है वो वहीं की वहीं है, लेकिन यहां से आप जब देखते हैं तो ए का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है और यहां पर वो कम हो गया है। इस तरीके से बी का प्रोडक्शन अपनी जगह कांस्टेंट है, लेकिन ए का जो ग्राफ है वो अपने प्लेस से चेंज हो गया, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, मतलब राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन इन पीपीएफ। ओके, अब एक और चीज हमारे सामने उठती है, क्या कोई पीपीएफ कर्व जो है वो स्ट्रेट हो सकता है? मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ में वो था कि पीपीएफ जो कर्व होता है वो हमेशा कॉनकेव होता है। ठीक है, कॉनकेव होने का लॉजिक भी दिया था। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या कोई पीपीएफ कर्व स्ट्रेट हो सकता है, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है उसके बारे में, जैसे पीपीएफ जो है वो आपका इस तरीके से बनेगा। क्या कोई पीपीएफ कर्व ऐसा हो सकता है? तो आंसर अगर आप कहेंगे तो ये कि यस हो सकता है। वो कब होगा? जब हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इक्वली इफिशिएंट है। हमारे जो रिसोर्सेज दोनों प्रोडक्शन के लिए इक्वली इफिशिएंट हैं। अगर मैं इससे उठा के इस पर ले जाता हूं तो मैं जितना यहां पर सेक्रीफाइस करता हूं उतना ही यहां पर गेन करता हूं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, बट चूंकि हमारा अजम्पशन है, हम ये मान के चलते हैं या ये माना गया है कि जब भी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करेंगे, तो वो हमेशा इंक्रीजिंग होती है। और अगर वो इंक्रीजिंग होगी तो ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन तभी बन सकता है जब आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो और एक और क्वेश्चन है कि क्या ये जो कर्व है ये कॉन्वेक्स हो सकता है इस तरीके से? ओके, क्या ये इस तरीके से हो सकता है? तो फिर से आंसर वही है कि ये कॉन्केव हो सकता है, बट इट डिपेंड्स कि अगर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग के बजाय डिक्रीजिंग होगी। मतलब ये है कि हम एक यूनिट को गेन करने के लिए हर एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए कम और कम, लेस एंड लेस यूनिट्स को अगर सेक्रीफाइस करेंगे तो ये कॉनकेव होने के बजाय कॉन्वेक्स बनेगा, जो कि हमारे अजम्पशन के अपोज में जा रहा है। हमारे जो अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग ये चीज सही नहीं हो सकती है। इसलिए इन जनरल हम जो कह रहे हैं वो ये है कि पीपीएफ कर्व जो है वो हमेशा कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स या स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और इस तरीके से मेरा ये चैप्टर खत्म होता है। अब मैं अगले लेक्चर में आपको अगले चैप्टर की तरफ ले जाऊंगा।